students, welcome to biology special classes and this is Nehal Jungare. Today's our topic is male reproductive system. देखो बच्चों, सबसे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दी गई है उसको टच करें ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस इसके मिल पाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमको डिस्क्राइब करना है वो हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं। सबसे पहले यहाँ डायग्राम दी गई है। अभी मैं सबसे पहले डायग्राम में क्या क्या दिया है, क्या क्या पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, कौन से पार्ट को क्या नाम है, क्या लेबल है उसका, ये सबसे जरूरी बात है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें डायग्राम में देखना है दिस वन इज द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, ये देखो ये जो डायग्राम आपको दी गई है ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डायग्राम में आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहला वाला जो पॉइंट है जो मैं डॉटेड कर रही हूं, ये जो पार्ट है इट्स अ यूरिनरी ब्लैडर। ओके, इट्स अ यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद में जो आपको दिया गया है सबसे मेन पार्ट जिसको हम गोनैड्स कहते हैं। ओके, वो गोनैड वाला पार्ट मतलब ये है टेस्टिस। ओके, द पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो यहाँ पे भी जो जो हमको पॉइंट्स डिस्क्राइब करना है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और वो मैं इसमें भी दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो है पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, मींस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो टेस्टिस है, मींस इट्स वन पेयर ऑफ टेस्टिस, मींस दो टेस्टिस है जिसको हम गोनैड्स भी कहते हैं। ओके, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहने के लिए भी कोई हमको दिक्कत नहीं। ओके, उसके बाद में जो दिया है वो है पेयर ऑफ डक्ट वासा डिफरेंशिया, मींस ये जो आपको ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं। देखो मैं ग्रीन कलर से इसको डॉटेड कर रही हूँ। ये जो पार्ट है ये है वासा डिफरेंस। ओके, यहाँ पे लेबल भी किया है। सो यहाँ दो डक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, इट्स अ वासा डिफरेंस। ओके, उसके बाद में जो दिया है वो है यूरेथ्रा। ओके, देखो अभी यूरेथ्रा तो मैंने लेबल शायद यहाँ पे किया है। सो यूरेथ्रा ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, जो कि पेनिस के अंदर भी है, सम पार्ट ऊपर भी है। हम देखेंगे यूरेथ्रा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। 3 पार्ट में यूरेथ्रा डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है एपिडिडाइमिस। ओके, अब एपिडिडाइमिस मींस कौन सा पार्ट है। देखो ये जो पार्ट आपको दिखाई दिया है मतलब टेस्टिस के ऊपर जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है ये जो है ये है एपिडिडाइमिस। ओके, अब एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन है ये मैं जब आपको एपिडिडाइमिस बताऊंगी उसके अंदर बताने वाली हूँ कि एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन होता है। ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये पार्ट है एपिडिडाइमिस। इसमें स्पर्म स्टोर रहते हैं अप टू द इजैकुलेशन। ओके, जब तक वो सीमेन इजैकुलेट नहीं होता तब तक जो स्पर्म फॉर्म हो गए हैं वो स्पर्म इसके अंदर स्टोर होते हैं। ओके, ये हो गया एपिडिडाइमिस वाला पार्ट। उसके बाद में दिया है इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, अब इसको इजैकुलेटरी डक्ट को मैंने शायद लेबल किया है। ये देखो यहाँ पे जो डक्ट दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट हम कहते हैं। नेक्स्ट जो है अब देखो इसमें पेनिस वाला जो पोर्शन है कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसको हम कहते हैं, दिस वन इज द पेनिस, दिस पार्ट इज नोन एज द पेनिस। ओके, इट इज फॉर द कॉपुलेशन। सबके हमको फंक्शन बताने हैं, कंस्ट्रक्शन बताना है, समझाना है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको समझ जाएंगे। उसके बाद में देखो ये जो सब आपने देखे ये तो पार्ट्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इतने सब स्ट्रक्चर हमको इसके अंदर दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है जो कि सीमेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके, ये तो पार्ट हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन इज द वासा डिफरेंस। ओके, उसके बाद में टेस्टिस, उसके बाद में एपिडिडाइमिस। ओके, उसके बाद में पेनिस, नेक्स्ट यूरेथ्रा। ओके, ये तो सब पार्ट है पर
इसमें इसके अलावा 3 डक्ट भी प्रेजेंट है। ओके, ये जो सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पार्ट्स और ये जो डक्ट, ये जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स और ये सब पार्ट मिला के ये सिस्टम तैयार हुई है। ठीक है, तो ये पार्ट तो हमको बताना ही है, पार्ट तो हमको डिस्क्राइब करना ही है, बट इसके साथ साथ हमको जो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स है वो भी बताना जरूरी है। तो इसके अंदर 3 ग्लैंड्स हमको दिए हैं। सबसे पहले वाली जो है वो है सेमिनल वेसिकल। देखो मैं रेड कलर से इसको डार्क कर रही हूँ, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, ये है सेमिनल वेसिकल। ओके, और ये तीनों भी जो ग्लैंड है, क्योंकि ग्लैंड वर्ड जहां भी आता है वहां कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, समवॉट सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड, मतलब कुछ ग्लैंड सीक्रेट करती है। इसका मतलब ये जो सेमिनल वेसिकल है ये भी कुछ तो भी सीक्रेट करने वाली है। क्या सीक्रेट करती है? जो फ्लूइड सीक्रेट करती है उसके अंदर क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। उसके बाद में दूसरी जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पोर्शन, देखो मैं ग्रीन कलर से इसको डार्क कर रही हूँ, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने 3 ग्लैंड है ऐसे आपको बताया। एक कौन सी हो गई? सेमिनल वेसिकल, ये हो गई एक ग्लैंड। दूसरी हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो ग्रीन कलर से मैंने डार्क की है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरी जो हमको दी है ग्लैंड वो है काउपर्स ग्लैंड। देखो काउपर्स ग्लैंड जो आपको दिखाई देगी, ये यहाँ जो पेयर में दिखाई दे रही है ये है काउपर्स ग्लैंड। ओके, तो ये 3 ग्लैंड और कुछ स्ट्रक्चर मिला के पूरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार हुई है। ठीक है, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? सबसे पहला जो पार्ट है पेयर ऑफ टेस्टिस, मींस ये 2 टेस्टिस। उसके बाद में जो दिया है वो है पेयर ऑफ डक्ट, मींस वासा डिफरेंशिया। दिस डक्ट्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द यूरेथ्रा। ओके, देन इजैकुलेटरी डक्ट, देखो यहाँ पे जो दिए है वो इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद में पेनिस, ये जो पार्ट है इसको हम पेनिस कहते हैं, और पेनिस के अंदर जो है वो है यूरेथ्रा। इसके सब पार्ट्स के अपन फंक्शन देखने वाले हैं, जो भी पार्ट्स है इसमें सबके क्या क्या फंक्शन है ये हम देखेंगे। उसके बाद में कुछ इसके अंदर एक्सेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। तो 3 ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है। तो ये 3 ग्लैंड्स कौन कौन सी है? सबसे पहले है सेमिनल वेसिकल जो कि सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीक्रेट करती है। और उसके बाद में तीसरी जो ग्लैंड है वो है काउपर्स ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड और ये सब पार्ट मिला के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार हुई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो मेन पार्ट जिसको हम गोनैड कहते हैं, ओके, वो है टेस्टिस। अब देखना है हमको ये टेस्टिस कहाँ होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका क्या फंक्शन है, इसका लोकेशन क्या है। ओके, तो देखो लोकेशन दिया गया है, ये टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस मींस 2 है, पेयर का मतलब है कि 2 टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द एब्डोमेन। ये जो सिस्टम है ये एब्डोमेन के आउटसाइड है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्डोमेन के आउटसाइड होने का एक रीजन ये भी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है इसके अंदर जो स्पर्म फॉर्म होते हैं, तो स्पर्म फॉर्म होने के लिए टेम्परेचर हमको ज्यादा नहीं चाहिए। लो टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्म होते हैं। बॉडी का टेम्परेचर भी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ज्यादा हो सकता है, इसलिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आउटसाइड द एब्डोमेन, मतलब बॉडी के आउटसाइड ये सिस्टम मेल में दी गई है। ओके, सो टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन। एब्डोमेन के आउटसाइड होते हैं ये पार्ट। ओवरऑल पूरी ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जो मेल होता है, मेल की जो बॉडी है उसके आउटसाइड ही ये सिस्टम प्रेजेंट है। उसके बाद में ये जो टेस्टिस है सबसे मेन ऑर्गन है, सबसे महत्वपूर्ण ये पार्ट है, तो इसको प्रोटेक्शन जरूरी है। ओके, तो इसको प्रोटेक्ट करने वाला जो पार्ट है, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज अ स्क्रोटम। मींस स्क्रोटम टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, टेस्टिस को जो प्रोटेक्शन है वो किसके द्वारा मिल रहा है?
scrotum, okay, means in which the testes are protected. Okay, so this one is the sac-like structure, sac of skin called as the scrotum, which hangs between the two legs. ये टेस्टिस कहाँ होते हैं? दो पैरों के बीच में हैंग करते हैं. ओके, तो हैंग बिटवीन टू लेग्स, दो लेग्स के, दो पैरों के बीच में ये सिस्टम प्रेजेंट होती है. अपर मार्जिन ऑफ द थाई, थाई के अपर मार्जिन में, जो भी थाई है नेल की, उसके अपर मार्जिन में ये सिस्टम दिखाई देगी आपको, स्पेशली टेस्टिस. उसके बाद में मेसोडर्मल इन ओरिजिन. अब मेसोडर्मल इन ओरिजिन का मीनिंग क्या होगा कि ये जो सिस्टम सबसे पहले तैयार हुई इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन. ओके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब जब बच्चा पेट में होगा और वो अगर मेल है मींस लड़का है, तो उसकी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार हुई है वो कहाँ से तैयार हुई है? मेसोडर्म. ओके, 3 जर्म लेयर फॉर्म होती है इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म. ओके, सब लेयर जो है, सभी जो तीनों भी लेयर है उसके डिपार्टमेंट जो है वो फिक्स है कि भाई एक्टोडर्म को ये कामकाज दिया है, ये फॉर्म करेगी, मेसोडर्म ये तैयार करने वाली है वो बच्चे का, और एंडोडर्म ये तैयार करने वाली है. ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट है ये किसकी तरफ दिया गया है? मेसोडर्म. मतलब मेसोडर्म जो है वो क्या तैयार करेगी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. ये जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है. साइज दी गई है, स्पेशली टेस्टिस की हम बात कर रहे हैं. साइज आपको यहाँ पे दी गई है 4.5 into 2.5 into 3. ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए भी बहुत जरूरी है. वेट दिया है 10 to 15 ग्राम्स ओनली टेस्टिस का. ओके, अपन बात पूरी सिस्टम की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेस्टिस की बात कर रहे हैं. तो टेस्टिस जो है इसका वेट है 10 to 15 ग्राम्स. उसके बाद में शेप और कलर दिया है टेस्टिस का. शेप है ओवल शेप, आलमंड शेप. ओके, ओवल शेप और पिंकिश सॉफ्ट. Okay, then a smooth part है. Then the testes are held in proper position in the scrotum with the help of gubernaculum. Means ये जो testis है ये scrotum को attach है by fixed position. Okay, तो जिससे वो attach है उस part को हम क्या कहेंगे? gubernaculum. Okay, then scrotum protect the testis from mechanical injury and keeps the lower temperature. मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्कॉर्टल बैग है, ये स्कॉर्टल बैग के अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट है. ये स्कॉर्टल बैग, ये जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम टेस्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं. किससे प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी. मीन्स इसको इंजुरी ना होवे इसलिए ये स्क्रोटम जो है ये इसको प्रोटेक्ट करता है. ओके, और इसके साथ साथ इसका टेम्परेचर भी लोअर रखने के लिए हेल्प करता है स्क्रोटम, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा. स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए और ये जो स्क्रोटम है ये टेम्परेचर लोअर रखने के लिए भी हेल्प करता है. उसके बाद में एक छोटी सी कंसेप्ट आपको दी गई है, वजाइनल सिलोम किसे कहते हैं हम? तो वजाइनल सिलोम में, सिलोम का मीनिंग होता है कैविटी. ओके, सो कैविटी स्क्रोटम, ये स्क्रोटम के अंदर जो भी कैविटी है इस कैविटी को हम क्या कहेंगे? वजाइनल सिलोम. और ये जो कैविटी है हॉलो स्पेस है, कैविटी का मीनिंग होता है हॉलो स्पेस. ओके, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो लिक्विड प्रेजेंट है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दी टेस्टिस. ये सब हो गया टेस्टिस के बारे में. ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट. ये जो स्कॉर्टल सैक है, स्कॉर्टल सैक में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. ये स्कॉर्टल सैक टेस्टिस को प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, मैकेनिकल इंजुरी, ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर. ओके, लोअर टेम्परेचर रखने में भी टेस्टिस स्क्रोटम हेल्प करता है. उसके बाद में वजाइनल सिलोम क्या है? स्क्रोटम में जो भी कैविटी है उस कैविटी को हम वजाइनल सिलोम कहते हैं. और दिस कैविटी इज फिल्ड विद द फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज द हाइड्रोजन. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. और एक बार आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें.